नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर डेविड के सिम्पसन, कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल, नई दिल्ली। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनल रेडिएशन या ब्रेकीथेरेपी। इंटरनल रेडिएशन या ब्रेकीथेरेपी एक रेडिएशन का टाइप होता है जिसमें हम रेडियोएक्टिव मटेरियल कैंसर के अंदर और कैंसर के आसपास का कोशिकाओं के ऊपर रखते हैं, जिस वजह से रेडिएशन वो कोशिकाओं के ऊपर जाता है और उसको निपटा देंगे। ये जो थेरेपी होता है ब्रेकीथेरेपी, ये शरीर के ऊपर कई जगह पे हम जो कैंसर के इलाज के लिए यूज़ करते हैं, जैसे गले के कैंसर में भी यूज़ करते हैं और मोस्ट कॉमनली इसको हम यूज़ करते हैं गायनेकोलॉजी कैंसर्स में, जैसे कि यूटेराइन कैंसर या एंडोमेट्रियल कैंसर, गर्भाशय का कैंसर या गर्भाशय के मुंह का कैंसर या सर्वाइकल कैंसर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ गायनेकोलॉजी कैंसर्स के ऊपर, जो सर्वाइकल और यूट्राइन कैंसर्स के ऊपर। तो दोनों कैंसर में जो इंटरनल रेडिएशन देते हैं वो दो प्रकार का होता है, दो टाइप का होता है। तो पहले हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में। सर्वाइकल कैंसर में अंदर का सिकाई या इंटरनल रेडिएशन कैसे करते हैं। सर्वाइकल कैंसर में जो इंटरनल रेडिएशन हम देते हैं वो देते हैं एक्सटर्नल रेडिएशन के बाद, जो बाहर का सिकाई के बाद, जो चलता है 5 हफ्ते। 5 हफ्ते के बाद फिर अंदर का सिकाई शुरू होगा। यूजुअली उसमें 2 से 4 रेडिएशन दे सकते हैं, यूजुअली 3 होता है। हफ्ते में एक बार इसको दिया जाता है। ओके, तो अंदर का सिकाई जो होने से एक दिन पहले डॉक्टर आपको बोलेंगे पूरा पेट साफ़ करना है, लाइट फूड खाना है, रात को 12 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है। सुबह जब हॉस्पिटल में आता है तो फिर एनिमा दिया जाता है पेट साफ़ करने के लिए, और नीचे का जो वेजाइना का एरिया को क्लीन करते हैं वो सिस्टर, जो नर्स है वो क्लीन करेंगे। ये सारा कुछ प्रिपरेशंस बोलते हैं जो अंदर का सिकाई के लिए। ये सारा कुछ होने के बाद हम आपको ओटी में लेंगे, ऑपरेशन थिएटर में आपको बुलाएंगे, उधर बेहोश करके अंदर का सिकाई दिया जाता है। यूजुअली अगर कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जो पीठ में इंजेक्शन लगा के स्पाइनल एनेस्थीसिया करके जो पूरा पैर को सुन करके हम ये इलाज दिया जाता है, ताकि आपको कोई दर्द नहीं होगा, कोई पता भी नहीं चलेगा। तो पहला स्टेप ये होता है यूट्रस के अंदर एक छोटा सा ट्यूब डालना है, एक स्टील का एक छोटा सा ट्यूब डाल, बहुत पतला सा एक ट्यूब होता है, सिलेंडर ट्यूब होता है, जैसे जो डालने समय हल्का सा डिस्कम्फर्ट होता है, इसलिए हम बेहोश करके करते हैं। अदरवाइज़ ज़्यादा प्रॉब्लम यूजुअली होता नहीं है, कोई ब्लीडिंग टाइप का ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ट्यूब डालने के बाद फिर ऑपरेशन थिएटर से पेशेंट को शिफ्ट करेंगे सीटी स्कैन के ऊपर। सीटी स्कैन के ऊपर उनको ये जो ट्यूब अंदर रखते हुए एक सीटी स्कैन मारेंगे, सीटी स्कैन करेंगे। वो सीटी स्कैन के ऊपर हम मार्क करेंगे बीमारी कहाँ पे है, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे यूरिन का थैली होता है, जो रेक्टम होता है, पीछे का जो टट्टी का रास्ता होता है, ये सारा कुछ हम मार्क करेंगे और उसको बचाते हुए हम ब्रेकीथेरेपी का प्लानिंग करेंगे। हो सकता है उसमें 3-4 घंटे लगता है, तो तब तक पेशेंट को हम एक स्ट्रेचर के ऊपर वेट कराते हैं। पेशेंट को कोई दर्द नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई एनेस्थीसिया तो ऑलरेडी दिया हुआ है, एनेस्थीसिया के ऊपर अगर कोई दर्द हो रहा है तो उसके लिए इंजेक्शन दिया जाता है। तो पेशेंट्स को यूजुअली कोई प्रॉब्लम यूजुअली होता नहीं है। प्लानिंग होने के बाद फिर पेशेंट को दोबारा हम ब्रेकीथेरेपी स्यूट में शिफ्ट करते हैं, ब्रेकीथेरेपी के रूम में शिफ्ट करेंगे। तो उधर जो आपका जो अंदर जो डाला हुआ है वो ट्यूब से मशीन तक एक ट्यूब से कनेक्ट करेंगे। उसके अंदर से रेडियो एक्टिव मटीरियल धीरे धीरे से शरीर के अंदर आ जाएगा, कुछ देर ट्यूमर के अंदर वो रुकेगा और वापस मशीन के अंदर जाएगा। ये होने समय कोई दर्द नहीं होगा, कोई महसूस नहीं होगा। कुछ पेशेंट्स हमसे पूछते हैं, अच्छा डॉक्टर ट्रीटमेंट हो गया, हमें पता भी नहीं चला। ऐसे होता है, इतना आसानी से ये ट्रीटमेंट होता है। जैसे ये ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है फिर हम ये ट्यूब हटा देते हैं और उसके बाद पेशेंट को डिस्चार्ज करके सेम डे पेशेंट को हम घर भेज देते हैं। कभी कभी पेशेंट को डे केयर प्रोसीजर में जैसे करते हैं, जैसे पेशेंट सुबह आता है और शाम तक चले जाता है।
कभी कभी हम पेशेंट को एक दिन पहले एडमिट करते हैं, सारा प्रिपरेशंस वगैरह करते हैं, एनेस्थीसिया वालों का जो क्लियरेंस वगैरह होता है तो उसके लिए एक दिन पहले एडमिट करते हैं। तो ये इंस्टीट्यूशन से डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में अलग प्रैक्टिस होता है। जो आपका इंस्टीट्यूशन में जो प्रैक्टिस है आपका डॉक्टर आपको बता देते हैं। ऐसे होता है अंदर का सिकाई। ऐसे ये वाला सिकाई जब होता है ऐसे कोई घबराने वाला कुछ होता नहीं है, कोई दर्द नहीं होता है, सबसे आसान इलाज होता है ये अंदर का सिकाई। ये अभी तक हम बात कर रहे थे सर्वाइकल कैंसर के अंदर रेडिएशन, इंटरनल रेडिएशन कैसे दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंडोमेट्रियल कैंसर्स के ऊपर, उसमें इंटरनल रेडिएशन कैसे दिया जाता है। तो आपको पता है एंडोमेट्रियल कैंसर्स में पहले सर्जरी होता है, यूट्रस को रिमूव करते हैं। तो यूट्रस के अंदर डालने के लिए कोई ट्यूब, यूट्रस के अंदर कोई ट्यूब नहीं डाल सकते क्योंकि यूट्रस ऑलरेडी रिमूव किया है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो हम एक वेजाइना के अंदर, महीने के रास्ते के अंदर एक सिलेंडर डालता है। यूजुअली पतला से एक सिलेंडर होता है, 1 या 2 सेंटीमीटर या कभी कभी 3 सेंटीमीटर का एक छोटा सा सिलेंडर डालता है और उसके अंदर से रेडिएशन का जो मटेरियल है, रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, वो धीरे धीरे से अंदर जाएगा, रेडिएशन देते हैं और वापस मशीन के अंदर आके वापस जमा हो जाता है। कोई दर्द नहीं होगा, इसमें एनेस्थीसिया का भी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई पता भी नहीं चलेगा, कोई महसूस नहीं होता है, कोई बिजली जैसे, कोई गर्मी जैसे, कोई कुछ नहीं होता है इसमें। तो इसमें एडमिट करने का भी ज़रूरत नहीं है, ओपीडी प्रोसीजर है। पेशेंट ओपीडी में आ गया, हमने उनको देख लिया, रूम में लिटा दिया और ट्रीटमेंट होके फिर आधा घंटे 1 घंटे में पेशेंट को वापस घर जा सकता है। कुछ लोगों को ये डाउट होता है रेडिएशन के बाद घर जाके कोई परहेज रखना है कि नहीं, क्यों बच्चों के साथ रह सकता है या अपना माँ बाप के जा सकता है कि नहीं। तो उनको ये डर है, तो अपना रेडिएशन हुआ है, अपना अंदर से कोई रेडिएशन बाहर कुछ लोगों को आते हैं कि नहीं, यूजुअली होते नहीं है। रेडियो एक्टिव जो इंटरनल रेडिएशन में जो रेडियो एक्टिव मटेरियल शरीर के अंदर कहीं टच नहीं होगा और शरीर के अंदर हम रखते नहीं हैं, वो सिर्फ वो एप्लीकेटर के अंदर या ट्यूब के अंदर ही रहेगा और जैसे रेडिएशन ख़त्म होगा ये रेडियो एक्टिव मटेरियल वापस मशीन के अंदर जाके जमा हो जाता है। अपना शरीर के अंदर कोई रेडिएशन का मटेरियल नहीं होता है, तो इसलिए वापस घर जाके अपना बच्चों को अपना गोदी में भी बिठा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो बॉटम लाइन ये होता है, अंदर का सिकाई या इंटरनल रेडिएशन बिल्कुल सेफ़ होता है। अगर आपका डॉक्टर आपको ये प्रिस्क्राइब किया है तो उसको दोबारा सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल सेफ़ होता है, पेनलेस होता है और इफ़ेक्टिव होता है। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बीमारी वापस उस एरिया पे नहीं आने के लिए हम कर रहे हैं। तो इसको ज़रूर करिएगा, उसको मना मत करिएगा। ओके, नमस्ते।